पंचकुला के बीजेपी पंचकमल कार्यालय में हरियाणा के सभी बीजेपी विधायकों ने लोकसभा में एसआईआर पर दी गई अमित शाह की स्पीच को सुना है, जिसमें गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ यह स्पष्ट किया था कि एसआईआर का परीक्षण किन किन अवसरों पर यह किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, पिछले काफी दिनों से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के झूठ फैलाने का काम कर रही थी कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, और देश को गुमराह करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में वो बना, उसकी बुक को उठा करके और बाबा साहिब के उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु देश के लोग अब जानते हैं, जब लगातार इस वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है तो सत्ता पक्ष का ये दायित्व बनता है कि उसका जवाब दें। आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर पूरी डिटेल में उसका जवाब दिया, परंतु कांग्रेस पार्टी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा कि आप दोबारा फिर इसको एलईडी स्क्रीन पर लगा करके आप जरूर उसको सुने। देश की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के मुद्दे पर जो सदन में जवाब दिया था, उस जवाब को, उस संबोधन को आज पंचकुला में जो हरियाणा भाजपा का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, उसके अटल सभागार में तमाम विधायकों ने, मंत्रियों ने और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने सुना है। उनको यहाँ पर ये संबोधन सुनवाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं, और ये जो संबोधन है ये यहाँ पर जो है वो आज सुनाया गया है। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इस संबोधन को सुनने के लिए पहुँचे थे। करीब 2-2.5 घंटे का जो ये पूरा संबोधन है ये यहाँ पर जो है वो आज मुख्यमंत्री के साथ और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के साथ तमाम विधायकों ने, मंत्रियों ने सुना है। और यही कोशिश है कि जो फर्जी वोट चोरी के मामले में जो कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रही है, घेर रही है, उस मुद्दे में पार्टी के नेताओं को बहुत ज़्यादा जानकारी, स्पष्टता के साथ जानकारी मिले, इसी को लेकर आज जो ये एक कार्यक्रम है ये पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में रखा गया था। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। और इस मौके पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ मोहनलाल बड़ौली ने कहा है वो एक बार सुन लेते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में जवाब दिया था, उस जवाब के संबोधन को आज हरियाणा भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय पंचकमल है उसके अटल सभागार में सुनाया गया है। तमाम मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी भी शामिल थे। सर, वो जो संबोधन आज सुनाया गया, करीब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का जो जवाब है, आपको क्या लगता है कि ये जवाब जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों को, विधायकों को, मंत्रियों को सुनाने के पीछे क्या वजह है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम है वो पूरे विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताना, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बताना, पार्टी के पदाधिकारियों को बताना और आम जन तक वो पूरा विचार जाए, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के जैसे आज सभी विधायक, मंत्री, चेयरमैन, जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसी प्रकार से हम प्रत्येक जिले के अंदर इसी प्रकार से स्क्रीन के ऊपर पूरा भाषण जो पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है उसका प्रसारण इसी प्रकार से करेंगे। और जो हमारी मंडलों की बैठकें होंगी, मंडल की बैठक में भी इसी प्रकार से स्क्रीन पर ये पूरा भाषण
और गांव की चौपाल तक इस पूरे प्रोग्राम को हम लेके जाने वाले हैं और आम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी का विचार और जो विपक्ष का रवैया, गैर जिम्मेदारान रवैया जिस प्रकार से विपक्ष का है, वो पूरा जनता के बीच में लेके जाएंगे। डोनाल्ड साहब, इसके साथ साथ जो आज जो संबोधन सुना उसके दौरान अमित शाह जी कह रहे थे कि हरियाणा की वोट चोरी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे वोट चोरी के मुद्दे पर, वो फिर हरियाणा का जिक्र कर रहे थे। आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ खासतौर पर वो जिक्र कर रहे थे, सोनीपत लोकसभा राय विधानसभा क्षेत्र के फर्जी वोट का जिक्र वो कर रहे थे। तो क्या लगता है सर कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अब सदन के बाहर सड़क पर भी ले आई है? ये अच्छी बात है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और वो झूठी बात है। और जिस प्रकार से राय विधानसभा के जिन बूथों की चर्चा करी है, जिन वोटरों की चर्चा करी है, उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बात को रखा है, वो सब ओरिजिनल वोट है। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वो एक वोटर लिस्ट पर ब्राजील मूल की महिला का फोटो दिखाया और उसने कहा कि 22 बार वोट डाल के गई है, उस बात को प्रमाणिकता के साथ रखे, दोबारा से रखे। अब उस बात को उसने कहना छोड़ दिया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि 22 जगह वोट डाल के गई है, और जब उसने देखा कि वो तो देश में ही नहीं आई, भारत में ही नहीं आई, इतनी बड़ी झूठ उसने देश के सामने बोली है, उस झूठ को पचाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा है। ये अपनी हार की बौखलाहट में इस प्रकार का। और रैली को लेकर क्या कहेंगे सर? एक बार फिर से वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, देश को जागना होगा, इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम था वो कोई सच्चाई बात कहने का नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठ पर आधारित किस प्रकार से राजनीति आगे करेंगे, वो सारा उन्होंने एक रिहर्सल की है, ट्रेनिंग कैंप उसको मैं कहूँगा। वो कोई रैली नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं की रिहर्सल थी उनकी। और देश की जनता जानती है, देश का वोटर जानता है। और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने जवाब दिया है, आने वाले चुनाव में चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, भारत का जो वोटर है वो इन कांग्रेस के झूठ का जवाब देगा। अंतिम सवाल है सर, BLA 1 और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ आज आपने चर्चा की है, फीडबैक लिया है, कल भी एक बार फिर से आप बैठने वाले हैं तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ, क्या किस तरीके की रणनीति पर चर्चा हो रही है सर? ये जो BLA 1 की जिम्मेवारी है, और जिस प्रकार से BLA 2 अब तक जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में BLA 1 की निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के नाम देंगे और BLA 2 का भी नाम देंगे। और जब आने वाली प्रक्रिया चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया चलेगी, उस चुनाव की प्रक्रिया में वो BLA 2 की भी भूमिका रहेगी, BLA 1 की भी भूमिका रहेगी। उसका एक आज पूरा विस्तार से हमने चर्चा की है। और जो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, किसान के हित में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और अभी 380 करोड़ रुपया अभी भावांतर भरपाई योजना के तहत जो बाजरे के किसान थे उन किसानों को जारी किया। और जितनी भी हमारी बहुत सारी भावांतर भरपाई योजना के अंदर, चाहे कपास है, चाहे कोई सब्जी है, उनको भी हम किसान को देने का काम करते हैं। वो सारी योजनाओं की चर्चा हमने आज की है। और जो कार्यकर्ताओं को आज मुख्यमंत्री जी का मिलना हुआ है, उसमें अनेक जो सरकार की योजनाएं हैं, किसी भी प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, उन सब की विस्तार से चर्चा की है। चाहे उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात थी, चाहे गरीब लोगों को मकान देने की बात थी, चाहे कोई विकास का मुद्दा था, चाहे पेंशन का मुद्दा था। कार्यकर्ता जो लोकल स्तर पर जिस प्रकार से समाधान शिविर 2 दिन सप्ताह में लगते हैं, उनकी भी फीडबैक कार्यकर्ताओं से ली है। और ये मुख्यमंत्री जी समय समय पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा फीडबैक लेते हैं कि अधिकारियों में कहीं कोई कोताही है, अगर अधिकारी कहीं गरीब आदमी को न्याय देने में असमर्थ है तो उसको दूर किया जा सके। इस प्रकार का आज की बैठक थी। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली थे, जो कह रहे हैं कि अमित शाह का जो संबोधन रहा है सदन में, जो विपक्ष को जवाब दिया गया था, उसको आज कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को सुनवाया गया है। मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब इस जवाब को, इस संबोधन को बीजेपी की तमाम जो निचले स्तर की बैठकें होंगी, चाहे वो जिला की है, मंडल की है, उन बैठकों में भी सुनाया जाएगा और गांव की चौपाल तक भी इसको जो है वो सुनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से निशाना मोहनलाल बडोली ने साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, पंचकुला।